ओके, सो हम अभी देखने वाले हैं मियोसिस के बारे में। सो मियोसिस ये एक रिडक्शनल डिवीजन है जो गैमेट प्रोड्यूस करने वाले सेल्स में होता है, क्योंकि पेरेंट्स की तरफ से हाफ ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम आगे कैरी होना चाहिए, इसीलिए इसमें रिडक्शनल डिवीजन होता है जिसमें से हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम कंटेनिंग ऐसे 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। सो मियोसिस ये रिडक्शनल डिवीजन है। मियोसिस होता कहाँ पे है ये हमने देखा, अभी उसमें स्टेजेस जो है उसमें फेजेस देख लेते हैं। सो मियोसिस 2 बार मियोसिस के थ्रू सेल जाती है, बस यहाँ पे जो डीएनए मटेरियल है ये एक ही बार रिप्लिकेट होता है। सो पहला जो सिंथेटिक फेज जो सेल साइकिल में हमने देखा हुआ है, ओके, G1S G2 फेज। सो सिंथेटिक फेज में डीएनए मटेरियल रेप्लिकेट होगा, एक बार मियोसिस कंप्लीट होने के बाद फिर से मटेरियल रेप्लिकेट नहीं होता है, सेकेंड टाइम मियोसिस 2 डायरेक्टली साइटोकाइनेसिस के बाद कंटिन्यू होता है। साइटोकाइनेसिस का इवेंट 2 बार होगा, साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्म जो डिवाइड होता है वो इवेंट 2 बार होगा। सो मियोसिस 1 में जो है, सो मियोसिस 1 के फेजेस डिनोट करने के लिए हम प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1 ऐसा लिखेंगे, और मियोसिस 2 उसके आगे का पार्ट है, तो इसके लिए मियोसिस 2, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2। ये माइटोसिस में आपने फेजेस देखे होंगे, पी मैट माइटोसिस आप हो गया है। सो यहाँ पे माइटोसिस में के जैसे ही यहाँ पे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज ये फेजेस रहेंगे। सो अभी देखते हैं मियोसिस में आगे बढ़ने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे जो है ये हम कंसिडर कर सकते हैं, सपोज ये जो है पिंक कलर का जो दिख रहा है यहाँ, ये मैटरनल डीएनए है, ओके, हमारी बॉडी में मदर से आया हुआ कुछ डीएनए। सो ये डीएनए ओरिजिनल डीएनए है, ये स्ट्रैंड, और ये उसका रेप्लिका है, बराबर। और ये फादर से आया हुआ डीएनए कंसिडर करते हैं ब्लू, और ये उसका रेप्लिकेटेड स्ट्रैंड जो सिंथेटिक फेज में, इंटरफेज में रेप्लिकेशन हो जाता है डीएनए का। सो ये रेप्लिकेशन होने के बाद यहाँ पे क्या होगा, एक डीएनए मटेरियल तो रेप्लिकेट हो जाएगा पर क्रोमोसोम नंबर नहीं बढ़ेगा। सो ये एक स्ट्रैंड इसका रेप्लिकेट हो गया। सो पहले जो ये था, ये एक क्रोमोसोम कंसीडर किया जाता है, ये हमने माइटोसिस में देखा हुआ है। सो ये एक क्रोमोसोम कंसीडर किया जाता है, और इसका रेप्लिकेशन होने के बाद क्या होगा, इस तरीके से मदर के क्रोमोसोम से इतना एक क्रोमोसोम बनेगा। सो ये भी एक क्रोमोसोम ही है। सो हम आगे कब तक आए, अभी एक क्रोमोसोम डेवलप हो गया, डीएनए मटेरियल रेप्लिकेट होने के बाद भी एक ही क्रोमोसोम डेवलप हुआ, पर पहली स्टेज में था, अगर बिफोर डीएनए रेप्लिकेशन हमने यहाँ पे देखा तो क्रोमेटिड सिस्टर जो है, या तो क्रोमेटिड्स, यहाँ पे एक ही क्रोमेटिड है और यहाँ जो है 2 क्रोमेटिड है। सो इस तरीके से मटेरियल डेवलप होगा। सो जो 23 क्रोमोसोम्स मदर से आए हैं और 23 फादर से आते हैं। सो ये जो 23 क्रोमोसोम्स है उसमें से 46 क्रोमेटिड जनरेट होंगे, और इसमें से भी फादर के 23 क्रोमोसोम्स में से ही 46 क्रोमेटिड्स जनरेट हो जाएंगे। ये हमने पहले माइटोसिस में भी देखा हुआ है। अभी फादर का जो क्रोमेटिड था, या फादर का जो एक क्रोमोसोम था, उसका भी रेप्लिकेशन हो गया, वो भी क्रोमोसोम इस तरीके से आ जाएगा। सो ये जो दोनों हैं, पिंक और ब्लू, ये दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है। होमोलॉगस मीन्स इसका स्ट्रक्चर कुछ सेम रहेगा, इसके ऊपर होने वाले जीन्स की जो पोजीशन है वो भी सिमिलर रहेगी। सो ये है होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट है हमारे मियोसिस के लिए। ये सेंट्रियोल्स है, ओके, ये न्यूक्लियस के बाहर होने वाले स्ट्रक्चर है जो हमें सेल डिवीजन के टाइम पे क्रोमोसोम्स को होल्ड करने के लिए, दोनों पोल्स पे होल्ड करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। सो अभी मियोसिस 1 में जैसे हमने देखा प्रोफेज 1 आएगी सबसे पहले। सो प्रोफेज 1 लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन वाली फेज है। माइटोसिस में तो प्रोफेज बहुत छोटी थी, इसमें बहुत लंबी चलती है। प्रोफेज 1 ही इंपॉर्टेंट है मियोसिस के लिए, ओके। सो प्रोफेज 1 में जो चेंजेस देखे गए, अभी ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, पर इसमें जो चेंजेस देखे गए इसके हिसाब से इसको 5 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। सो पहली स्टेज है लेप्टोटीन, दूसरी जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। सो लेप्टोटीन में क्या होता है, लेप्टो मतलब थिन थ्रेड्स, ओके, ये क्या है, थिन थ्रेड्स है, यहाँ पे लॉन्गेस्ट और थिनेस्ट थ्रेड्स है। अभी जो क्रोमोसोम्स है वो खुद को सेंट्रियोल की तरफ इस तरीके से अरेंज करते हैं, यहाँ जैसे दिख रहा है हमें। सो ये ऐसे अरेंज करते हैं खुद को, और इस बुकेट की तरह अपीयरेंस आता है, इसलिए बुकेट स्टेज बोला गया है, ओके।
सो यहाँ क्रोमोसोम्स की पोजीशन की वजह से बुकेट अपीयरेंस आता है, इसलिए बुकेट स्टेज भी इसको बोला जाता है, राइट। ये सेंट्रियोल्स रहेंगे, अभी ये 2 पेयर है, सेंट्रियोल के 2 पेयर्स यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे। न्यूक्लियर एनवेलप और क्रोमोसोम्स अभी तक इंटैक्ट है, राइट। सो क्रोमोसोम कंडेंसेशन यहाँ पे चालू है और न्यूक्लियर एनवेलप जो है इंटैक्ट है। बाद में आती है फेज जाइगोटीन। अभी जाइगोटीन में एक इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, जो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स हमने देखे थे, बराबर है। ये 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है इनकी पेयरिंग होती है। सो ये क्या होता है, इनके बीच में एक साइनेप्सिस होता है, इनकी अटैचमेंट होती है, जिस प्रोसेस को बोला जाता है साइनेप्सिस। और जो कॉम्प्लेक्स डेवलप होता है इन दोनों के बीच में, इन दोनों को ये अटैच हो रहे हैं, उन दोनों के बीच में जो कॉम्प्लेक्स है ये, इसको बोला जाता है साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। सो ये है साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। सो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की वजह से क्या जनरेट होते हैं, बाइवैलेंट्स। पहले ये जो एक अकेला क्रोमोसोम था ये मोनोवैलेंट था, अभी दोनों अटैच हो गए इसीलिए बाइवैलेंट। सो क्रोमोसोम के हिसाब से देखा जाए तो हम इसको बाइवैलेंट बोलेंगे, पर क्रोमैटिड सिस्टर्स के हिसाब से देखा जाए या क्रोमैटिड्स के हिसाब से, सो क्रोमैटिड कितने हैं इसमें, 4। क्रोमोसोम 2 है इसीलिए बाइवैलेंट, क्रोमैटिड 4 है इसीलिए ये टेट्राड भी बोल सकते हैं हम इसको। सो ये टेट्राड या बाइवैलेंट डेवलप होता है जाइगोटीन की स्टेज में इस तरीके से, ओके। सो ये साइनेप्सिस से डेवलप हुआ। पेकाइटिन, पेकाइटिन ये वर्ड डिराइव किया गया है थिक, यहाँ पे थिक थ्रेड होगा, मतलब अभी क्रोमोसोम कंडेंस और हो रहे हैं, क्रोमोसोम कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ था, ओके, पहले, और अभी क्रोमोसोम कंडेंसेशन चालू है। उसके बाद में यहाँ एक इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, वो होता है क्रॉसिंग ओवर। अभी जो होमोलोगस क्रोमोसोम साथ में आए थे उनके बीच में क्रॉसिंग होगी। सो माइटोसिस और मियोसिस में यही डिफरेंस है कि माइटोसिस में होमोलोगस क्रोमोसोम्स में कोई भी पेयरिंग नहीं होती है, कोई भी उसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। यहाँ पे मियोसिस में ये क्रॉसिंग ओवर होगा, जिसकी वजह से कुछ वेरिएशन आएगा। दोनों पेरेंट की तरफ से जीन्स आने के बाद भी कुछ वेरिएशन आगे जनरेशन में दिखते हैं। सो ये इसी की वजह से होता है, क्योंकि यहाँ क्रॉसिंग ओवर होता है। अभी क्रॉसिंग ओवर होगा तो सिस्टर क्रोमैटिड्स में नहीं होगा। सिस्टर क्रोमैटिड यानी ये जो एक ही क्रोमोसोम के है, पिंक वाले क्रोमोसोम के जो दोनों है वो सिस्टर क्रोमैटिड्स है, उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। ये जो दूसरा क्रोमोसोम है ये दोनों अभी नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है, तो उसके साथ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में मटेरियल एक्सचेंज होगा। सो ये क्रॉसिंग ओवर होगा, और जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है इस पॉइंट को बोला जाता है रिकॉम्बिनेशन मॉड्यूल। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, नए से कॉम्बिनेशन हो रहा है। सो क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन के लिए हेल्प करने वाला एंजाइम को बोला जाता है रिकॉम्बिनेज। इसमें 2 एंजाइम्स एक्ट होते हैं, एक तो पहले कुछ तोड़ना पड़ेगा और उसकी जगह पे दूसरा कुछ अटैच होगा। सो एंडोन्यूक्लियस जो है ये मटेरियल ब्रेक करने में हेल्प करता है, और लाइगेज फिर दूसरी सेगमेंट को वहाँ पे जोड़ता है। सो ये था पेकाइटिन में। पेकाइटिन में टेट्राड अभी यहाँ पे क्लियरली विजिबल है। टेट्राड कहाँ बनना शुरू हुआ था, ओके, जाइगोटीन में। अभी यहाँ पे टेट्राड पूरे क्लियरली इसमें दिखाई देगी। अभी पेकाइटिन में जो है यहाँ पे सिनोप्टिनेमल कॉम्प्लेक्स जो बना था साइनेप्सिस की वजह से, वो वैसे ही है, वो इंटैक्ट है, ओके, क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट हुई है। बाद में डिप्लोटीन, ओके, डिप्लोटीन के फेज में क्या होता है, डिसोल्यूशन। डिप्लोटीन में होता है डिसोल्यूशन किसका, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का। सो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स अभी डिसॉल्व हो जाएगा और ये दोनों क्रोमोसोम्स थोड़ा थोड़ा दूर हो जाएंगे। सो क्या होगा, यहाँ पे ये क्रोमोसोम थोड़ा अपार्ट होने की वजह से जो क्रॉसिंग ओवर का एरिया है वहाँ पे एक्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा। सो ये होता है काइजमेटा, ओके, ये काइजमेटा फॉर्मेशन है। सो काइजमेटा दिखाई देगा डिप्लोटीन की स्टेज में, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में। फिर आता है डाइकाइनेसिस। सो डाइकाइनेसिस में यहाँ पे एंड होगा अभी काइजमेटा का, टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा। अभी सेंट्रियोल्स मूव होना शुरू करेंगे अपोजिट पोल्स की तरफ। हमने माइटोसिस के प्रोफेज में भी देखा था, जिसमें सेंट्रियोल्स प्रोमेटाफेज में जो है न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट हो रहा था, और प्रोफेज में जो है सेंट्रियोल्स दोनों अपोजिट पोल्स की तरफ जा रहे थे। सो यहाँ पे भी सेंट्रियोल्स अपोजिट पोल्स की तरफ जा रहे हैं। न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो चुका है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक हो रही है। सो मेटाफेज में माइटोसिस के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरीके से ब्रेक हो चुकी थी। भी ऐसा ही है यहाँ पे, अभी प्रोफेज खत्म हुई, डाइकाइनेसिस एंड है प्रोफेज का। अभी मेटाफेज 1, ओके, मियोसिस की मेटाफेज 1, जिसमें अभी यहाँ पे डिफरेंस यही है, माइटोसिस और मियोसिस में यही डिफरेंस है। जैसे हमने माइटोसिस में देखा तो वहाँ पे एक सिंगल क्रोमोसोम था, मेटाफेज प्लेन पे सेंटर में एक सिंगल क्रोमोसोम था और उसके हाफ पार्ट्स हो गए। तो ये जो सिंगल क्रोमोसोम था
राइट, उसके 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स, एक सेल को एक सिस्टर क्रोमैटिड मिला, दूसरे सेल को दूसरा सिस्टर क्रोमैटिड मिला। अभी मेटाफेज 1 जो है मियोसिस की, इसमें क्या है, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम अटैच्ड है। सो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम अटैच्ड होने की वजह से मेटाफेज प्लेन पे भी 46 क्रोमोसोम पेयरिंग में है। सो हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं 23 बाइवेलेंट्स, 23 बाइवेलेंट्स, यानी 23 ये बाइवेलेंट्स होंगे जो 46 क्रोमोसोम है, नथिंग बट 46 क्रोमोसोम जो होमोलोगस की पेयरिंग की वजह से है। सो ये मेटाफेज प्लेट पे रहेंगे। अभी यहाँ इनको जो है, जैसे हमने माइटोसिस में देखा हुआ है, वो स्पिंडल फाइबर्स आते हैं, सेंट्रोमियर के काइनेटोकोर के पार्ट से अटैच होते हैं और उन दोनों को उनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से सारे क्रोमोसोम्स खींचे जाते हैं। तो यहाँ पे भी क्रोमोसोम खींचे जाएंगे। सो वहाँ क्रोमैटिड सिस्टर्स स्प्लिट हो रहे थे, यहाँ पे 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलग हो जाएंगे। सो 46 बाइवेलेंट में से अभी 23 क्रोमोसोम्स इस तरफ मूव हो रहे हैं और 23 क्रोमोसोम्स इस तरफ। सो टीलोफेज में क्या होगा, दोनों तरफ क्रोमोसोम्स चले जाएंगे। माइटोसिस की तरह ही यहाँ पे भी न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप होगा, बाकी के ऑर्गेनेल्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे। सो ये न्यूक्लियर एनवेलप फिर से डेवलप हो रहा है और इस सेल में अभी 23 क्रोमोसोम्स आ गए और इस सेल में 23 क्रोमोसोम्स। सो ये हाफ क्रोमोसोम टीलोफेज 1 तक आ चुके हैं दोनों के पास। अभी इसके आगे, इसीलिए इसको हम बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। सो मियोसिस, पहले तो ये क्रॉसओवर हुआ जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मटेरियल एक्सचेंज हुआ, राइट, इस तरीके से। फिर मियोसिस 1 में जो है क्रोमोसोम हाफ हो गए, जितना नंबर था उसके हाफ दोनों सेल्स को मिले। फिर आगे का जो फेज है मियोसिस 2, सो मियोसिस 2 पूरा सिमिलर है माइटोसिस की तरह। सो दोनों सेल्स में चलेगा ये मियोसिस 2, माइटोसिस की तरह ही सेम है। ओके, इसमें पूरा सेम चलता है। सो देखते हैं इसमें क्या होता है। सो ये पहली टीलोफेज 1 है जिसमें साइटोप्लाज्म यहाँ डिवाइड हो गया, दोनों सेल्स का न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप हो गया, जिसके पास 23 क्रोमोसोम्स, इसके पास भी 23 क्रोमोसोम्स। सो 23 क्रोमोसोम्स में अभी 46 क्रोमैटिड सिस्टर्स रहेंगे। ओके, ये इस तरीके से। फिर ये क्रोमोसोम सेम जैसे माइटोसिस में हमने देखा था। सो ये प्रोफेज है, प्रोफेज में वही इवेंट चलेगा। ये मेटाफेज में क्या होगा, ये सेंटर में अरेंज होंगे। बस माइटोसिस में 46 क्रोमोसोम्स थे, अभी यहाँ पे 23 क्रोमोसोम्स सेंटर में अरेंज होंगे और 23 क्रोमोसोम्स के 23 जो 46 क्रोमैटिड्स है, ओके, सो 46 क्रोमैटिड्स है वो स्प्लिट हो जाएंगे। सो 23 क्रोमैटिड एक सेल की तरफ, 23 क्रोमैटिड दूसरे सेल की तरफ। सो एक पोल की तरफ अभी 23, इस पोल की तरफ 23 क्रोमैटिड जाएंगे और यहाँ पे दोनों सेल्स को 23 क्रोमैटिड्स मिल जाएंगे। सो ये क्रोमैटिड बाद में एक सिंगल क्रोमोसोम की तरह ही होता है, ये हमने देखा हुआ है। फिर ये एक जर्नी मैंने डिस्क्राइब की अभी एक सेल की, वैसे ही मियोसिस में 2 सेल्स प्रोड्यूस हो चुके हैं ऑलरेडी। सो ये दूसरी सेल की जर्नी है, ये फर्स्ट सेल की थी। सो ये इस तरीके से सेम प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2 होने के बाद इस सेल में भी 23 ओके क्रोमोसोम्स रहेंगे। सो ये 2n से लेके रिडक्शनल डिवीजन के बाद 4 हैप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस हो चुके हैं। सो ये है मियोसिस, इस तरीके से होता है मियोसिस। तो हम प्रोफेज इंपॉर्टेंट है, उसके कुछ स्टेजेस हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सो प्रोफेज में लेप्टोटीन जिसमें थिन थ्रेड्स थे, बकेट स्टेज दिखाई दी। फिर जाइगोटीन, उसमें बाइवेलेंट्स प्रोड्यूस हुए, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। उसके बाद में पेकाइटिन, ओके, ये पेकाइटिन है, इसमें क्रॉसिंग ओवर हुआ। उसके बाद में डिप्लोटीन जिसमें हमें काइजमेटा दिखाई दिया और लास्ट में आता है डाइकाइनेसिस। सो डाइकाइनेसिस में जो है ये अभी इवेंट पूरा हो चुका है, काइजमेटा भी टर्मिनलाइज हो जाता है, फिर भी क्रोमोसोम एक दूसरे से अटैच्ड ही है और यहाँ जो है न्यूक्लियोलस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है और जो सेंट्रियोल्स है वो दोनों अपोजिट पोल्स की तरफ मूव हो जाते हैं, राइट। सो ये कुछ था मियोसिस के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपके जो भी डाउट्स होंगे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।